हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम्पल में। तो आज हम लोग क्लास 10वीं के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 का डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 बोलता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा ये दो क्वेश्चन है। पहला sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा में बोला है दोस्तों cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। यानी हमारा दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी इसका मान और इसका मान निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी दिया हुआ है वह उसको लिख देंगे। दोस्तों लिखेंगे हल दिया है। तो दोस्तों क्या दिया है, तो tan A बराबर √3। तो दोस्तों tan A बराबर 1/√3। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा में आधार। दोस्तों अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो L बटा में B हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का आधार मतलब B कितना मान दिया हुआ है, √3 है, तो यहाँ पे √3। उसी तरह से दोस्तों लंब को इंग्लिश में क्या करते हैं दोस्तों, L। तो इसका मान कितना है, तो इसका मान 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 लिख देंगे। दोस्तों हम लोग का लंब का मान और आधार का मान निकल गया। तो दोस्तों हम अगर कोई भी त्रिकोणमिति यानी साइन थीटा या कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो उसमें एक कर्ण का भी हम लोग का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे। तो दोस्तों कर्ण मतलब दोस्तों हाइपोटेनस को यानी इसका मान निकालना है। तो दोस्तों इसका मान सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे, अब हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से। दोस्तों पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दोस्तों अगर इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो h² बराबर p² प्लस में b²। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग अगर h का मान मतलब कर्ण का मान निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर √अंडर p² प्लस b² हो जाएगा। दोस्तों एक तरफ से अगर स्क्वायर होता है दूसरी तरफ रूट चढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, p² p मतलब लंब, तो लंब का मान कितना है, √3। तो दोस्तों यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है दोस्तों, एक मिनट ध्यान दीजिए। यहाँ पर लंब का मान 1 है, तो यानी p का मतलब 1। तो दोस्तों यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों b कह रहा है तो b कितना है, तो √3। तो दोस्तों यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे 1 है, दोस्तों यहाँ पर 1 होगा यानी 1 का स्क्वायर। दोस्तों 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1, दोस्तों √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया कितना, 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 और 3 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण मतलब दोस्तों h का मान कितना निकला, 2। तो हम लोग का यहाँ पर कर्ण का मान यहाँ 2 निकल गया। उसके बाद दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़िएगा आगे क्या कह रहा है। तो दोस्तों पढ़िएगा, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो दोस्तों इस वाला स्टेटमेंट को हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे में दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। तो दोस्तों यहाँ पर इस त्रिभुज में समकोण का है, तो समकोण यहाँ समकोण है,
तो दोस्तों समकोण को बी मानना है, तो दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा और बच गया यहाँ ए और सी। तो दोस्तों त्रिभुज ए बी सी हो गया और जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ बी है, ये बी है सही समकोण है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या करते हैं, कर्ण, तो दोस्तों ए वाला कर्ण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में इसको एच बोलेंगे। और दोस्तों लंब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आधार ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ये दोस्तों कोण के अकॉर्डिंग, अगर कोण यहाँ रखाएगा तो यहाँ ई लंब हो जाएगा, अगर कोण यहाँ रखाएगा तो ए लंब हो जाएगा, यानी कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कोण में आपको कहाँ कहाँ रखना है। दोस्तों आपको हम समझाते हैं, अगर जब कोण यहाँ रखाएगा तो जब यहाँ कोण रखाएगा तो ए वाला लंब हो जाएगा, यानी एल, ये वाला आधार हो जाएगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिए आगे, जब यहाँ पर, अब जब यहाँ कोण रखेंगे तो ए लंब हो जाएगा, एल, और ये बच गया ई क्या, ये आधार हो जाएगा, यानी बी। दोस्तों हम रेड और ब्लू पेन का यूज किए, जब सी पर रखेंगे तो ये रेड वाला है, तो जब सी पर कोण रखेंगे तो ए लंब और ए आधार, और जब ए पर रखेंगे तो ए लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। तब जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग अब लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले पहला क्वेश्चन साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान करते हैं, इसका मान सबसे पहले निकालते हैं। दोस्तों हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा कर्ण। दोस्तों यहाँ पर गुना का चिन्ह छपता है, गुना का चिन्ह। दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा इंग्लिश में, लंब को एल, तो यहाँ एल बटा में एच भी हो सकता है। उसी तरह से तो कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। ये प्लस है तब प्लस, कॉस थीटा था, कॉस थीटा को भी फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ भी आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह छपता है, गुना का चिन्ह। और साइन सी, साइन सी का नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। अब दोस्तों अब समझिएगा, यहाँ पर साइन ए कह रहा है कि साइन ए कहने का मतलब जो कोण है ए पर है, तो जब कोण ए पर होगा तो, एक मिनट दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मान लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आधार का मान √3, तो दोस्तों हम लोग को त्रिभुज में पता नहीं चला कौन आधार है कौन लंब है, तो दोस्तों हम इसको हम √3 मान लेते हैं और लंब को 1 मान लेते हैं, यानी लंब का मान इसको हम 1 मान लेते हैं और कर्ण का मान 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है साइन ए जो कोण है ए पर रखाएगा, जब कोण ए पर रखाएगा, यानी ब्लू वाला ध्यान दीजिए, जब कोण ए पर रखाएगा तो लंब क्या होगा, तो लंब ए वाला होगा यानी 1। तो दोस्तों यहाँ पर 1 लिख देंगे, बटा तो बटा, और कर्ण, कर्ण तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, कर्ण 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ गुना चिन्ह तो गुना, आधार अब कह रहा है, तो दोस्तों आधार के इसमें देखिए अब सी कह रहा है, ये वाला देखिएगा, यानी कोण है जब सी पर रखाएगा, तो दोस्तों कोण जब सी पर रखाएगा तो आधार का मान क्या है, तो आधार का मान यहाँ पे बी यानी एच, तो यहाँ तो दोस्तों 1 हो जाएगा। अब बटा कर्ण, यहाँ पर कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस आधार का मान, अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ए कॉस ए, तो ए वाला में धरना है, तो ए वाला जाएंगे तो आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 1, तो दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना 2, तो 2 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर अब साइन सी है, यानी कोण है जो सी पर रखाएगा, जब सी पर रखाएगा तो लंब का मान, तो लंब का मान कितना है 1, तो दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है 2, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको मेन दोस्तों इसको समझना है, तो इसको समझने से पहले यहाँ साइन ए देखिएगा, तो ए वाला ब्लू वाला है, तो ए जब रखेंगे तो लंब कोण 1 और आधार कोण √3, उसी तरह से जब सी पर रखेंगे तो सी के लिए लंब ई √3 हो जाएगा और आधार 1 हो जाएगा। और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 में तो यहाँ पे 1 और 2 से 2 में करेंगे तो 4, प्लस तो प्लस, फिर 1 से 1 में करेंगे तो 1 और प्लस 2 से 2 में करेंगे तो 4। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए,
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है आपको समझाते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे में दोस्तों यहाँ पर cos a आ रहा है, तो जब a पर रखेंगे तो लम का मान 1 हो जाएगा, आधार का मान √3। तो दोस्तों यहाँ पे आधार कह रहा है, तो a पर रखेंगे तो आधार कितना, ये ब्लू वाला ध्यान दे, ब्लू वाला है जो a के लिए है और रेड वाला है c के लिए। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा, √3। तो दोस्तों यहाँ पर √3 हो जाएगा और कर्ण का मान सेम रहेगा। उसी तरह से दोस्तों अब यहाँ देखिए साइन c कह रहा है, जब c पर रखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब √3। तो दोस्तों यहाँ पर भी लंब √3। यही एक माइनर मिस्टेक था और कुछ नहीं। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 और 2 से 2 मिलाएंगे तो 4, प्लस है तो प्लस, √3 से √3 में करेंगे तो पर 3 हो जाएगा। दोस्तों √3 से √3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2 से 2 में करेंगे तो 4, और दोस्तों इसको हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 से 4 1 मरतबे, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, प्लस फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मरतबे करेंगे, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 3, 3 और 1 4, 4 बटा में 4, यानी 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मान 1, यानी दोस्तों इसका मान 1 आया। और दोस्तों हम दूसरा वाला पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग दूसरा वाला पार्ट को लिख दिए हैं। अब दोस्तों इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण इंटू फिर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, दोस्तों माइनस से माइनस, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। उसके बाद दोस्तों यहाँ दोस्तों माइनस ई वाला पार्ट नहीं होगा, इसको घस दीजिए। साइन थीटा लंब, यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब cos a, फिर अब दोस्तों इस त्रिभुज में चलिएगा। cos a यानी जब a पर कोण रखेंगे तो a पर कोण रखेंगे तो आधार कोण हो जाएगा, तो जब a पर रखेंगे तो आधार √3। तो दोस्तों यहाँ पर √3 हो जाएगा बटा कर्ण, कर्ण का मान 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। दोस्तों जब c पर रखेंगे, अब c आ गया, तो जब c पर रखेंगे तो आधार कोण, जब c पर रखेंगे तो आधार दोस्तों हम लोग का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बटा कर्ण, कर्ण का मान 2 माइनस। दोस्तों अब देखिए साइन a, जब a पर रखेंगे तो लंब क्या, जब a पर रखेंगे तो लंब कौन, जब a पर रखेंगे तो लंब यहाँ पर दोस्तों 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना होगा, तो कर्ण का मान दोनों में सेम, तक कर्ण सेम हो जाएगा इंटू। दोस्तों जब c पर रखेंगे कौन, दोस्तों जब c पर कोण रखेंगे तो लंब कौन होगा, जब c पर रखेंगे तो लंब a वाला, यानी √3। तो दोस्तों √3 बटा में कर्ण, अब कर्ण कौन होगा, c पर रखेंगे तो कर्ण, तो दोनों में सेम रहेगा, तो यहाँ पर दोनों में सेम हो जाएगा। दोस्तों एक बार और हम समझाते हैं। दोस्तों इस फिगर को मेन से समझ लीजिए। जब दोस्तों a पर रखेंगे तो a वाला ब्लू वाला लाइन है, तो जब a पर रखें तो ब्लू वाला लाइन, ब्लू जो से लिखा है वो आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जब रेड वाला रहेगा तो दोस्तों c पर जब कोण रखेंगे तो a लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। यही सर दोस्तों मेन इसको समझना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से 1 में करेंगे तो √3 बटा 2 से 2 में करेंगे तो 4 माइनस, फिर दोस्तों √3 से 1 में करेंगे तो √3 और 2 से 2 में करेंगे तो 4। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्लस में है, दोस्तों इसको प्लस में, ये प्लस में है, एक माइनस में, तो दोस्तों ये कट जाएगा, यानी दोस्तों हम लोग का आंसर 0 हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।